Hello everyone. My next topic is determination of protein binding. Determination of protein binding. ठीक है, अब आपका प्रोटीन तो बाउंड हो गया, आपको उसके फैक्टर्स भी पता चल गए नाउ कि अब हम उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं कि कितना प्रोटीन बाउंड हो गया है, कैसे हुआ है, तो उसको हमें कैसे डिटरमाइन करना है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, तो यहाँ हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट मेथड इज स्पेक्ट्रल मेथड, second one is gel filtration method, third one is dialysis या equilibrium dialysis method, equilibrium dialysis method, and fourth one is ultrafiltration मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट वन था हमारा स्पेक्ट्रल मेथड। स्पेक्ट्रल मेथड में हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज करते हैं और यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लोग हमें उस पर्टिकुलर अगर उसकी लैम्डा मैक्स मालूम है तो लैम्डा मैक्स को हम कैलकुलेट करके कितना कंसंट्रेशन हमारी फॉर्मुलेशन में है तो हम उससे कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस। ठीक है, कितना एब्जॉर्बेंस जो है वो यहाँ पे आया हमारा, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज का एब्जॉर्बेंस जो है वो यहाँ आया यहाँ पे, तो हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे कंसंट्रेशन उससे फाइंड आउट करके हम उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इससे पहले हमें एक स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे। जब वो स्टैंडर्ड ग्राफ आता है तो उसमें प्लॉट करके हम अननोन सैंपल की भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड से हम उस पर्टिकुलर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट्स को या कितना अवेलेबल है उसकी वो हम आइडेंटिफाई या डिटरमाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज जेल परमिएशन मेथड। इन जेल परमिएशन मेथड जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज, जो उसका मॉलिक्यूलर साइज का जो सेपरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है। तो ये दैट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर size separation, based on molecular size separation। तो अगर आपका जो मॉलिक्यूल है, जैसे एक ये हमारा ड्रग है, ये प्रोटीन का पार्टिकल है, ये प्रोटीन है, ये ड्रग है, ये ड्रग है, ये ड्रग है, ड्रग, और ये हमारा प्रोटीन और ये उसके साथ ड्रग बाउंड है, ये प्रोटीन है उसके साथ ये ड्रग बाउंड है। तो ये जो हमारा ड्रग है ये है प्रोटीन बाउंड ड्रग। तो अगर हम इससे और इससे कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली इसका साइज जो है वो बड़ा होगा, लार्ज साइज होगा। देन ये जो हमारे ड्रग हैं ये क्या है, अनबाउंड ड्रग है, इसका साइज छोटा होगा। ओके, तो ये जो हमारा, अब इसमें अगर हम इसको क्रॉस करते हैं इससे जेल फिल्ट्रेशन मेथड में, तो इस जेल से सिर्फ वही पोर्स क्रॉस करेंगे जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अनबाउंड ड्रग है दैट विल उसमें से वो ब्लॉक ये क्रॉस करते हैं और समटाइम्स उसको ये ब्लॉक भी कर देते हैं। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। देन तो यहाँ पे हमारे जो है अनबाउंड जिसका मॉलिक्यूलर साइज होगा वो सारा ऊपर रह जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो जेल फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि हमारा ड्रग जो है वो कितना बाउंड हुआ
तो यहाँ पे जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वही वहाँ पे आपको मिलेंगे, अदरवाइज पूरे वो उसको जल जो हमारा ये है पोर्स को क्रॉस कर जाएगा। तो ये पहला, फर्स्ट वन इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विजिबल मेथड, एंड सेकंड वन इज जेल फिल्ट्रेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट कम्स टू थर्ड मेथड इज इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड। इन दिस मेथड हम क्या है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे कुछ ड्रग हमारी बाउंड फॉर्म में है, ये अनबाउंड फॉर्म में है, ये हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये बाउंड ड्रग है, ये अनबाउंड ड्रग है, ठीक है, अनबाउंड ड्रग और फ्री ड्रग। और ये जो हमारे वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो मेम्ब्रेन है हमारी सेमी मेम्ब्रेन, ये है हमारा प्लाज्मा और ये है बफर यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हमारा ड्रग हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको इंक्यूबेट करते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन, तो जो ड्रग है इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो इस बफर में जब जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिनका साइज थोड़ा सा लार्ज साइज है वो यहाँ रह जाएंगे, प्रोटीन भी यहाँ पे रह जाएंगे, और हमारा अनबाउंड ड्रग जो है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो हमारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहीं पे रह जाएंगे। तो दैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मीन्स जो हमारे बाउंड ड्रग है, दैट बाउंड ड्रग डज नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो यहाँ पे जो फ्री ड्रग है, ओनली फ्री ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्री ड्रग जो है बफर में कितना आया, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाउंड कितना हुआ फिर, ठीक है। तो कितना फ्री ड्रग हमारा हमें बफर में मिला, उसको अगर हमें फ्री ड्रग मालूम चल जाए कि बफर में कितना अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम बाउंड ड्रग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड मेथड था वो था इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड। तो यहाँ पे डायलिसिस मेथड में हमें सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन यूज की है, और ये जो बफर यहाँ पे यूज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिफरेंस मेंटेन हुआ। जैसे आप लोगों को पता ही है, हमने उसमें पढ़ा था डिफ्यूजन स्टडीज में कि जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स। तो ये मूवमेंट यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंट ऑफ बाइंडिंग मींस concentration of drug in plasma minus concentration in buffer divided by concentration in plasma, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम, ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ड्रग जो है वो कितना परसेंट ड्रग जो है वो बाउंड हुआ है। तो ये था हमारा थर्ड मेथड टू डिटरमाइन द प्रोटीन बाइंडिंग। तो थर्ड मेथड इज डायलिसिस मेथड। देन फोर्थ मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम जो हमारा ड्रग है उस ड्रग को हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं। सेंट्रीफ्यूग करने पे जो हमारा अनबाउंड ड्रग है वो अनबाउंड ड्रग सेपरेट हो जाता है, और हमारा बाउंड ड्रग जो है वो बिकॉज ऑफ उसका जो साइज बड़ा है वो थोड़ा बाहर की साइड पे आ जाता है। तो जो हमारा मिक्सचर है बाउंड ड्रग और अनबाउंड ड्रग का और प्रोटीन का,
उसमें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं और यहाँ पे पूरा मिक्सचर है, पूरे ड्रग, बाउंड ड्रग, अनबाउंड ड्रग और प्रोटीन्स का पूरा मिक्सचर होता है। और जब ये सेंट्रीफ्यूग होता है तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, देन दैट मीन्स कि हमारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इससे सिर्फ वही पार्टिकल्स पास हो सकते हैं जो आपको, हमें इसकी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग हमने पोर साइज सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ अनबाउंड जो ड्रग है सिर्फ वही पास हो सकती है। तो अनबाउंड ड्रग यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती है। तो हमारा जो इस लेयर के ऊपर है, उस लेयर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू अनबाउंड ड्रग जो है इस मेम्ब्रेन को पास करके यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, और इसके लेयर के ऊपर जो है वो हमारा जो बाउंड ड्रग है और प्रोटीन्स वो रह जाते हैं। तो यहाँ पे जितना ड्रग आया उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर एरिया में कितना अनबाउंड ड्रग है। तो हम उस फॉर्मूले में उसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंट जो ड्रग बाइंडिंग है वो कितनी हुई है, क्योंकि आपका जो अनबाउंड ड्रग है वो आपके पास आ गया है। तो ये थे हमारे मेथड्स जिससे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारा जो ड्रग है वो कितना बाउंड हो सकता है, कैसे कितना बाउंड हो रहा है और कैसे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है।